में घूस का वर्णन कहा। बोले वाह, चौपाई है ना, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसा। अब बताओ, बाद में पता चला वो आदमी अमानगंज का निकला। बताइए, ऐसे ऐसे अर्थ लोग निकाल करके दे देते, अपने अपने हिसाब से अर्थ बना देते हैं। तो हनुमान जी लिखे इतने से सरल देवता, उन पे भी कृपा कर देते हैं। उनकी शरण में कोई भूला भटका अटका खटका कैसा भी चला जाए, अरे रोग तो मिटाते ही नाश है रोग, भूत तो भगाते ही भूत पिशाच। और इतना ही नहीं, हनुमान जी महाराज की शरण में जो भी जाता है, चाहे वो कोई भी हो, उसके जो भाग्य में है वो तो प्राप्त होता ही है। मेरे पागलों, जो लिखा भी नहीं होता है वो भी हनुमान जी की कृपा से वो पा। ऐसे हनुमान जी की शरण को पकड़ो। दरबार तो बहाना है, सच ये बताएं हम, पर्चा और दरबार तो बहाना है, असलियत में तुम सबको राम जी का बहाना है। हम चाहते हैं इस भारत में जब तक हम जिंदा हैं, हमारे मन में एक ही संकल्प चलता है कि अब भारत के लोगों को किसी तंत्र ओझा गुनिया हली उल्लाह के चक्कर में न पड़ना पड़े। और हनुमान जी की कृपा से ही सब कुछ हो जावे। और एक बात, हाँ, जो हनुमान जी का हो जाएगा, दास हो जाएगा, वो निश्चित रूप से हम अपने बल पर, अब हमारा तो निजी बल है नहीं, हनुमान जी के बल पर हम इतना कहते, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, धर्म विरोधियों की हम फटली बारते हैं, जिनके बल पर, उन हनुमान जी के चरणों के बल का हम स्मरण करके इतना कह सकते हैं, वर्तमान समय में पूरे भारत देश में नहीं, पूरी दुनिया में हम इतना कह सकते हैं। हम तो 3-4 देश में ठटली बार ही आए। अभी 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 हमको बुलावा आया अमेरिका से, वो कह रहे हैं कि अब आप आओ, हम कहा नहीं, हम आते हैं। तो 3-4 देश को हम देख ही आए। 3-4 देशों को देखने के बाद हम इतना बलपूर्वक हनुमान जी के चरण, अभिमान में नहीं, स्वाभिमान में, और आप लोगों के स्वाभिमान में हम कह रहे हैं, हनुमान जी के स्वाभिमान में, सन्यासी बाबा की शक्ति बल पर, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब के धर्म गुरु की क्षमता नहीं है कि वो बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करे, चाहे वो कितना भी बलवान हो। हम इतना कह सकते हैं, तुम लोगों के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए कोई भी हली उल्लाह वाला हमारे सामने आ जाए, हम उसके बारे में इतना बताएं, वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखाता। हाँ, ये हमें हनुमान जी के, लेकिन ये कृपा प्रसाद या सिद्धि हनुमान जी ने हमें किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हनुमान जी भक्तों का भरोसा बढ़ाने के लिए दी है। तो आप सब लोग प्रसन्नता से रहें। और 22 जनवरी को श्री राम जी बैठ रहे हैं, तो आप लोग भी घर पर दीपक जलाएं। अभी हम 28 तारीख तक धाम पर हैं, और पहले हम बहुत कम रहते थे, बीच में थोड़ा सा बिगड़ गए थे, बाहर ज्यादा रहते थे, तो तुम लोगों की शिकायत रहती थी, हमारा मंडल भी नाराज था मानगंज वाला, तो गुरु जी टिकते ही नहीं, रुकते ही नहीं। अब हमने प्रण कर लिया है कि महीने के 15 दिन हम धाम पर ही देंगे, क्योंकि बाहर बहुत लफड़े होने लगे, कईयों को मिर्ची लगने लगी है ज्यादा। अब 15 दिन धाम रहेंगे, लौट के बुद्धू घर को आए। 15 दिन धाम पर रहेंगे, 15 दिन कथा करेंगे, बाहर रहेंगे। और 8 फरवरी से 8 मार्च 1 महीने तक हम बागेश्वर धाम पर रहेंगे। और इतना ही नहीं, रुको, 1 मार्च से 8 मार्च तक होने वाली कन्या विवाह यज्ञ में पूरे अमानगंज मंडल की पूरी भूमिका होनी चाहिए। कौन कौन तैयार है? 1 मार्च से 8 मार्च के बीच कौन कौन आ रहा था? पक्का? जो उसमें जो हो, जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, उन्हें कौन से खानदान को मालूम है? राम जी वाले या रावण वाले? ढल्लो नीचे काम आएंगे। 1 मार्च से 8 मार्च तक यज्ञ है, हमान्यों तो स्वीकार करें, कह दो हाओ। बुंदेलखंड की हाओ बड़ी खतरनाक। आपको हम बताएं भगवान, एक पढ़ो लिखो आदमी हमारे गांव में आओ, गड़ा में, उसने पूछा क्यों बागेश्वर धाम यही है? एक आदमी बोले हाउ। उसे लगा हम किसी गलत जगह आ गए, इस गांव का नाम हाउ है।
तो वो दूसरी जगह गया, उसने फिर पूछा एक बात बताओ क्या बागेश्वर धाम मंदिर यही है? वो भी बोला हाओ। उसे लगा सच में गलत है। ये भैया प्रसाद ले लीजिए बच्चे, माता हम ले ली। खाओ मालिक खाओ। अभी पहन लो। अच्छा वो दूसरी जगह का बोले हाओ। एक आदमी पढ़ा लिखा था, उसने कहा एक बात बताओ यहाँ ये गांव का नाम क्या हाओ है? बोले नहीं नहीं नहीं, इस गांव का नाम गड़ा है। बोले यहाँ हाओ क्यों कहते हैं? बोले जो कम पढ़े लिखे हैं वो हाओ कहते हैं, वो जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो हाँ। तो उस आदमी ने पूछा क्या आप पढ़े लिखे हैं? बोले हाओ। का महला रहे तुम हाओ हाओ ऐसी अपनी बुंदेलखंड की हाओ है, तो जा वाली हाओ ना कहियो। कैसे बुंदेलखंड की हाओ में अगर कह रही आभी हाओ आभी हाओ आभी तो बस आई है सीताराम। तो 1 मार्च से 8 मार्च तक 151 कन्या के विवाह हैं और हर बेटी को एक एक मोटरसाइकिल दी जाए। हमारा अमानगंज मंडल भी पीछे नहीं है, सभी हमारी अच्छा दुनिया के हम सबसे छोटे समझी, वो बिटियां हमारी, तो हम समझी बनेंगे, समझी और समझन आएंगी, खूब आनंद होगा उस कन्या विवाह महोत्सव में। तो दुनिया के हम सबसे छोटे समझी, लेकिन अमानगंज मंडल भी कम नहीं है। अमानगंज मंडल हर बेटी को एक एक श्रृंगार पेटी दे रहे और गठजोड़ा भी दे रहे हैं। साधुवाद हमारी तरफ से ये बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हमने सबको बता दिया क्योंकि पूरा अमानगंज बैठा है और लगातार 3 साल से अमानगंज का मंडल वहां बागेश्वर धाम पर कन्या विवाह में प्रमुख भूमिका निभा रहा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे मंडल को धन्यवाद जिस प्रकार से सेवा कर रहे। और 108 कुंडी यज्ञ भी है 1 मार्च से 8 मार्च, और यह यज्ञ भारत के अमर जवान वीर शहीदों के लिए है। और रोज संगीत में भागवत कथा भी, कन्हैया मित्तल, मनोज तिवारी और कीर्तिदान गढ़वी और भारत के सभी संत उस यज्ञ में आ रहे हैं। आप लोगों को भी ये हमारा निमंत्रण है, देख लो और ये इस तरफ से ये सब संत भी आ रहे हैं। सबका जो है अंग्रेजी में कहें वेलकम टू यू, सब लोग आइए, स्वागत है। और बस कभी हम अमानगंज वालों को कथा सुनाएंगे। राम कथा सुनानी है, दवाई नहीं लगा दे तुम सुना। पर 24 में तो बुक है, 25 में निकालेंगे, 25 26 में जब भी भगवान को करो। तो भैया बच्चों कहाँ है मंडल पूरे? तुमने बड़ी माला ले आया, अरे ज्यादा ही बड़ी है, वो ये साथ को शरीर बढ़ाए। अब हम सामूहिक करके सबकी लगाए दे रहे और फिर हमको जाना है 2 बजे से श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज जी की कथा हो रही है धाम पर। कहा होगा मालिक राजा, तो जो है फिर कभू हम जो है अमानगंज जाते। बाकी सब जने हैं तो ठीक, अमानगंज के हो के बाहर इतई के दोनों हाथ हैं। बहुत अच्छा, बहुत मुट्ठी बांध लो दोनों हाथन की, हम सामने कर सबकी लगा दें। मोरे भी बांध लो, पेड़न पे टंग रहे, नींबून पे न टंगो, छल हो, बांध लो मुट्ठी। जय सीताराम, भारत हिंदू राष्ट्र की। आज आगे को लोग हुए सांता क्लॉज,
की ढटरी कल ही बार अब इसकी दाढ़ी में आग लगा। हम बोल देते सही सही आदमन को आग लग जाता है। क्या बताएं, अब जो है सो जैसे है तो चाहे जो हो जाए, जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम सनातन के लिए जिएंगे और सनातन के लिए मरेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे दादा गुरुजी, हे दादा गुरुजी, आजीवन पर्यंत आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके नाम से, आपके दरबार से आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो। हमारी अर्जी, हमारे घर पर हमारे घर पर जो भी रोग, बाधा, संकट, पीड़ा हो उसका हरण करो, उसका हरण करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय। मणिमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, बोलो हमारे साथ, बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमते नमः। नमः। सन्यासी देवाय देवाय नमः। नमः। मणिमन बालाजी को पुनः प्रणाम करो, माता पिता के चरणों को। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, श्री सन्यासी बाबा ने वचन देकर कहा था, जो भी सामूहिक अर्जी लगाएंगे बेटा, जो भी लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, पर्चा बने या ना बने, रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने लगेगा। बालाजी की सेना पहुंच जाएगी और सन्यासी बाबा की कृपा से अर्जी स्वीकार हो जाएगी। तो आप सब जितने भी परिवारजन यहाँ बैठे हैं, जो भी जिज्ञासा लेकर, प्रश्न लेकर, अर्जी लेकर आए हो, मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार बोल दो। हम प्रयोग कर देते हैं मंत्र का। ओम ओम ओम। कहो, हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो। हे बागेश्वर हनुमान जी, आजीवन पर्यंत आपके दास रहेंगे, परंतु हमारी हंसी न करवाना, हमारी हंसी न करवाना, हमारी बाधा को दूर करना, हमारे घर पर एवं हमारे परिवार पर जो भी उपद्रव हो, हे बालाजी, केवल आप ही आसरा है। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो, ऐसे बालाजी के चरणों को। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा कर लो, सिर से 7 बार। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ो। दोनों हाथों को आपस में मलो
ओम बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। बार नेत्रों में लगा के शरीर में जहाँ पीड़ा हो स्पर्श करें। आप नियम का पालन प्रारंभ कर दो। और एक बात बताओ, आप लोग एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जोर से बोलो। प्रत्येक का कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ। पक्का? हाथ नीचे कर लो, काम आए। हमारी 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़िए। हम तो साधारण से मनुष्य हैं, नालायक मूर्ख पापी जीव हैं, साधारण से निकृष्ट हैं। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है, ना हम महात्मा हैं, ना हम भगवान हैं। साधारण से तुम्हारी तरह और तुमसे भी गए गुजरे हुए जीव हैं। इसलिए आप हमसे ना जुड़ करके श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ो, जिनके बल पर हम बालाजी, जिनके बल पर हम जो है आप सबकी समाधान दे पाते हैं, उनके चरणों से जुड़ो। दूसरी शर्त पूछो क्या है? लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दो। और देखो भाई, नियम नहीं करोगे तो कृपा नहीं होगी। तुम सोचो हम गाल भी फुला लें, मोहम्मद रफी की गजल भी गा लें, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो हाँ, तो नियम करने पड़े। तीसरी शर्त पूछो क्या है? जब भी बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन करवे जाइयो, स्वयंभू बालाजी हैं, सन्यासी बाबा के तपोबल से प्रकट भए थे, उनके सामने खड़े होकर जाके कह दियो, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। उसके बाद जब भी संकट आएगा, बागेश्वर हनुमान जी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। तुम्हें किसी भी ओझा तांत्रिक दुनिया के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप लोग सब श्री सीताराम नाम जप करो। दोबारा हम तुम्हारे प्राण खावे आवी। सब जने जो है धाम पे अबाई हो गए। हम अबे 28 तारीख तक तो हैं, फरवरी में रुकी, अबे तो भीड़ बहुत होती, तो तब आप हो रहे हैं अबे नहीं आइयो, फरवरी में आइयो इकट्ठे। और कन्या विवाह महोत्सव में को आ रहा हो कन्या विवाह। अच्छा ठीक, हाथ नीचे कर लो। हम मंडल से कह भी 2 ठैया बसें लगवा दो कन्या विवाह। ठीक, आओ नहीं बेटा, हाँ कह दो बेटा। बताओ जी, बिटिया आ रहे हमारे ऊपर, हमारी जो है उल्लू की नकलिया फेर रहे हैं। आओ बस, ये बजरंग बलियां भाई नाराज हो रहे हैं। अरे वो घबरा ना बेटा, आओ चले, हम ही कह रहे हैं। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, विश्व दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, हनुमानगंज के पागलों की। श्री सीताराम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। मंच पे भैया मंडल भर आ जाए, अब माला मंडल, बस मंडल पे हम जो कहते हैं बता दो। मंच में केवल मंडल के ही सदस्य आएंगे। कृपया करके आग्रह है कि हमें मंच से नीचे ना भेजना पड़े, इसलिए केवल वही आए जो मंडल के सदस्य हैं। हमारा आग्रह है। अंकित मालूम ठीक हो जाए, ये दे दिए बाला हमारी ऊपर करके
तू आ यार तू यार दाई क्यों दो तुम ये कैमरा बचा रही हो आगे वाले काटने पर हो तो नहीं काटेंगे और गाड़ी और भाग गई अंकित ओ अंकित अंकित